आज से लगभग 96 साल पहले अंग्रेजों द्वारा बनवाई गई लगभग 144 खंभों पर खड़ी एक गोल सी इमारत, जिसे बनवाया गया था ताउम्र हुकूमत के लिए। कभी यहाँ पर भगत सिंह ने बहरे हो गए कानों को सुनाने के लिए धमाके किए, तो कभी लाल बहादुर शास्त्री जी ने पश्चिमी देशों के आगे झुकने के बजाय खुद एक वक्त भूखे रहकर लोगों से एक वक्त का खाना छोड़ने को कहा, तो कभी यहाँ अटल जी के गीतों ने देश प्रेम के पाठ पढ़ाए। गीत नहीं गाता हूँ, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म, आज सच से भय खाता हूँ, गीत नहीं गाता। आइए जानते हैं संसद भवन के अनसुने इतिहास और कुछ यादगार पलों के बारे में। कहानी की शुरुआत करते हैं ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम की भारत यात्रा से। 1911 में हुई इस यात्रा में किंग जॉर्ज ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करने का ऐलान किया और राजधानी को डिजाइन करने का जिम्मा मिला मशहूर ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को। एडविन लुटियंस की डिजाइन के अनुसार निर्माण प्रारंभ हुआ। 16 साल की कड़ी मेहनत और लगभग 83 लाख की लागत से जब ये इमारत बनकर तैयार हुई तो दुनिया में आर्किटेक्चर का एक नायाब नमूना बन गई। इसके बाद 18 जनवरी 1927 को वायस रॉय लॉर्ड इरविन अपनी शाही सवारी से ग्रेट प्लेस पहुंचे, जो अब विजय चौक है। वहां बेकर ने उन्हें सुनहरी चाबी सौंपी और लॉर्ड इरविन ने दरवाजा खोलकर इसका उद्घाटन किया। उद्घाटन के 2 साल बाद 8 अप्रैल 1929 को खाली जगह पर एक धमाका हुआ। पूरा सदन धुएं से भर गया। विजिटर गैलरी में 2 क्रांतिकारी युवा पैम्पलेट फेंकते हुए नारे लगा रहे थे, इंकलाब जिंदाबाद। इनके नाम थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। इस धमाके में किसी की जान नहीं गई। इस धमाके का मकसद था बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाना, और ये दोनों क्रांतिकारी अपने मकसद में पूरी तरह से कामयाब भी हुए। हालांकि आजादी के इन दीवानों को इस मकसद की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। 14 अगस्त 1943 की रात 11 बजे संसद भवन में संविधान सभा का विशेष सत्र बुलाया गया, जहां सुचेता कृपलानी ने वंदे मातरम गाकर पूरे सदन को स्तब्ध कर दिया। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच जंग में एक समय ऐसा भी आया जब भारत में अनाज का संकट पैदा हो गया। उस वक्त भारत गेहूं के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं था। अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने लाल बहादुर शास्त्री जी को धमकी दी कि अगर लड़ाई बंद नहीं होगी तो आपको गेहूं बेचना बंद कर दिया जाएगा। उस वक्त भारत के इस लाल के आगे 2 ही विकल्प थे, आत्मसम्मान या भूख। लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस संसद में ऐतिहासिक भाषण दिया और देशवासियों से कहा कि हम हफ्ते में 1 वक्त का भोजन नहीं करेंगे। इससे अमेरिका से आने वाले गेहूं की कमी पूरी हो जाएगी। भारत माँ के इस लाल के कहने पर पूरे देश ने 1 वक्त का खाना छोड़ दिया। इस भवन ने 13 दिसंबर 2001 का वो मनहूस मंजर भी देखा जब एक सफेद एम्बेसडर कार तेजी से भवन परिसर में दाखिल हुई। उस समय तक संसद में हथियारबंद सुरक्षा कर्मियों की तैनाती नहीं होती थी। जैसे ही एम्बेसडर को पीछे लौटने को कहा गया, आतंकियों ने परिसर में फायरिंग शुरू कर दी। देश के 200 से अधिक दिग्गज नेता संसद भवन में मौजूद थे। कदाचित आतंकियों का मंसूबा सभी नेताओं को बंदी बनाकर भारत को घुटने पर लाने का था, और उनका यह मकसद कामयाब भी हो जाता अगर भारत माँ के कुछ बेटे और बेटियां AK-47 से डरे बगैर सीना तान कर खड़े ना हुए होते। धन्य है भारत के ऐसे बेटे और बेटियां जो दर्जनों गोलियां खाकर शहीद हो गए, लेकिन भारत माँ के आंचल पर आंच तक नहीं आने दी। लेकिन अब यह इमारत बूढ़ी हो चली है। अब इसे आराम देने का समय आ गया है। शायद बहुत ही जल्द हम और आप भी इस इमारत के अंदर जाकर इसके इतिहास को महसूस कर पाएंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।